बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक बार प्यार से दुरूद पाक पढ़ लें। और फिर आज तो जुम्मा है, तो जुम्मे के दिन ख़ास तौर पे जितना ज़्यादा आप दुरूद पाक पढ़ सकते हैं पढ़िएगा। उसके बाद मैं आपको एक अमल ऐसा बताऊंगी जो तमाम वजीफ़ों का समझ लें कि बादशाह वजीफ़ा है। और आज तक जिसने भी अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल किया है, जिस मकसद के लिए किया है, जिस हाजत के लिए किया है कोई, तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन सब की वो हाजत और मकसद पूरा हुआ है। इतना पावरफुल वजीफ़ा है ना कि आप लोगों की सोच होगी माशाल्लाह से। जिसने भी बहन भाई ने जिस मकसद के लिए किया है अल्हम्दुलिल्लाह उन सब के वो मकसद कामयाब हुआ है। वजीफ़ा बहुत आसान है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं। जुम्मे के दिन करना है और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इस जुम्मे ही करना है। जब भी जुम्मे का टाइम मिल जाए आप अगले जुम्मे कर लें, उससे अगले जुम्मे कर लें। जुम्मे कोई एक दिन नहीं है, कोई भी। अगर इस जुम्मे को आपको वीडियो ना मिले तो अगले जुम्मे कर लें, उस वीडियो को सेव ज़रूर कर लीजिएगा। जुम्मे का दिन जो है बहुत बाबरकत होता है। तो जुम्मे के दिन सूरह काफ की जो फजीलत है, आप सूरह काफ को ज़रूर पढ़ा करें। उसकी जो फजीलत है जुम्मे के दिन तलावत करके अजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मे के दिन सूरह काफ की तलावत करे उसके लिए 2 जुम्मे के दरमियान नूर होगा, फितनों से हिफाजत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह अल काफ की इब्तदाई या आखिरी 10 आयत याद कर ली, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। रोशनी और बरकत का ज़रिया भी है सूरह अल-काफ, और उस शख्स के लिए क़यामत के दिन रोशनी बनेगी जिसने इसकी तलावत की। नाज़रीन, सूरह अल-काफ की तलावत ईमान को मजबूत करती है, फितनों से बचाती है और आखरत के लिए क़यामत में नूर का सबब बनती है। ख़ास तौर से हर बार जुम्मे को इसकी तलावत ज़रूर करें। सूरह अल-काफ हर जुम्मे के दिन आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। फजर के बाद पढ़ लें, ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, या उसके बिना भी पढ़ लें। जैसे ही वज़ू करें उसको सूरह काफ को पढ़ लें। यकीन कीजिएगा नाज़रीन किराम, जब आप इस सूरत को पढ़ लेंगे, एक जुम्मे को पढ़ेंगे, तो अगले दिन जुम्मे को आपका फिर दिल करेगा कि मैं इसको पढ़ूं। इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से इसकी फजीलत है और इस तरह सुकून मिलता है ना पढ़ने से कि आप लोगों की सोच होगी। उसके अलावा जो मैं आज का अमल बताऊंगी वो बहुत आज़मूदार मुजर्रब है, बहुत से लोगों ने किया है, और जिसने जिस मकसद के लिए किया है उसको कामयाबी मिली है। अगर आपके घर में कोई भी बीमारियां हैं ख़त्म नहीं हो रही, उसके लिए इस अमल को कर लें। परेशानियां हैं ख़त्म नहीं हो रही, उसके लिए कर लें। शादी की रुकावटें हैं, बच्चे बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, तो उस मकसद के लिए कर लें। मियाँ बीवी में प्यार मोहब्बत नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, तो उस मकसद के लिए कर लें। अगर आपके कारोबार है, कारोबार चल नहीं रहा, तो उस मकसद के लिए कर लें। कोई ऐसी हाजत है जो आज तक नामुमकिन है लेकिन आपको वो पूरी नहीं हो रही, तो आप उस मकसद के लिए भी इसको कर सकते हैं। क्योंकि ये जो भी जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए आप इस अमल को करेंगे, आपका वो मकसद, वो हाजत इंशाल्लाह मेरा अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर पूरा होगा। क्योंकि ये अमल ही ऐसी ही हर उस चीज़ के लिए है जिसके लिए आपको ये लगता है कि ये काम नामुमकिन है, लेकिन वो मुमकिन हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने अल्लाह पे यकीन और तवक्कुल रख के इस अमल को ज़रूर करना है। बहुत आसान अमल है, मैं बता दूंगी। ये इसके लिए कोई ख़ास पाबंदी नहीं है कि आपने सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ये ज़रूरी नहीं है। तो जो आप लोगों ने कोशिश करनी है, जब भी आपको टाइम मिले या जब आप वीडियो देखो उसी वक्त वज़ू कर लें और इस अमल को कर लें। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको ज़ोर के बाद करना या असर के बाद करना या किसी तरह भी करना नहीं। लेकिन आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि आप लोगों ने इसके बाद जल्द से जल्द जब भी आपको टाइम मिले वज़ू करें और इस अमल को कर लें। तो अमल आपने जब करना है
तो जो आपकी हाजत है, जो आपका मकसद है, जिस भी ज़रूरत के लिए, जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए आपने इस अमल को करना है, तो आप लोगों ने उसके लिए इस अमल को उसकी नीयत ज़रूर करनी है। क्योंकि जब आप लोग अपने मकसद की नीयत कर लेंगे और उसके लिए बाद में आप ये अमल करेंगे, तो मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला से यकीन से बोलती हूँ कि आप लोग जब ये अमल करेंगे तो आपका वो मकसद, वो हाजत, वो ज़रूरियात इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी होंगी। नाज़रीन इकराम, जुमे का बहुत बाबरकत दिन है, ऊपर से रजबुल मुरज्जब का महीना, और यकीन कीजिए ये अल्लाह का महीना है और अल्लाह ताला इसमें खुद फरमाते हैं अपने फरिश्तों को, जब हम कोई अमल करते हैं, कोई वजीफ़ा करते हैं, तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि मेरा ये बंदा जो जो मांगता है इसको अता कर दो। और फरिश्ते उस वक़्त तक आराम से नहीं बैठते जब तक वो अपने बंदों को अता नहीं कर देते और अल्लाह का हुक्म की तामील नहीं कर लेते। तो आज आप लोगों ने अल्लाह से अगर मांगना है तो थोड़ा नहीं मांगना, आप लोगों ने अल्लाह से अगर मांगना है तो अपनी औकात देखकर नहीं मांगना, अल्लाह की रहमत को देख के मांगना है। आप लोगों ने अगर मांगना है तो अल्लाह से झोलियाँ उठा उठा के मांगे, अल्लाह ताला आपकी झोलियों को भर देगा। और नाज़रीन कराम, आज आप लोगों ने वो मांगना है जो आपको लगता है कि ये नामुमकिन है, तो आज आपका इंशाअल्लाह इतना पावरफुल मुजर्रब वजीफे के बाद हर नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा। जुम्मे का मुबारक दिन आ गया है, आपको पता है, पर अपने रब से थोड़ा नहीं मांगना, वो मांगना है जो आपको नामुमकिन लगता है। और आज हर वो हाजत जो आपको लगती है कि मेरी कभी पूरी नहीं हो सकती, सिर्फ आज के दिन इस अमल के बाद मांग के देख लीजिएगा, आप दोबारा कभी ज़िंदगी में ये नहीं कहेंगे कि मैंने अल्लाह से ये मांगा था तो मुझे मिला नहीं। आपको अल्लाह ताला आपकी झोली नीचे, आपके हाथ नीचे आने से पहले अल्लाह आपको वो अता करेगा। आपने एक ख़ास मकसद को ज़हन में रख के आप लोगों ने इस अमल को, इस वजीफ़े को करना है। तो नाज़रीन कराम, जब आप अमल करें, कोई वजीफ़ा करें, उसकी नीयत ज़रूर किया करें। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पाक साफ़ हो के, बावज़ू हो के कोई भी अमल हो उसको किया करें। और उसके बाद आप लोग जब पाक साफ़ हो जाएं, वज़ू कर लें, चुप करके आराम से कोई पुरसकून जगह पे बैठ जाया करें जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। वजीफ़ा तो कभी भी कर सकते, लेकिन जितना पुरसकून हो के आराम से अल्लाह को अपने समझ लें कि अल्लाह हमें सुन रहा है, देख रहा है, सामने बैठा हुआ। तो इस तरह से जब आप ज़्यादा तवज्जो से करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका वो मकसद ज़रूर पूरा होगा। तो कोई भी वजीफ़ा करने से पहले आप लोगों ने उस औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने से शयातीन से आप लोग महफूज रह जाएंगे और शैतानी असरात ख़त्म हो जाएंगे, जो अगर अल्लाह ना करे कि आप लोगों पे हो तो वो ख़त्म हो जाएंगे। और इस औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह से उस काम में फिर बरकत होगी जो आप लोगों ने करना है, जो वजीफ़ा आपने करना है। फिर नाज़रीन कराम, आपने अल्लाह ताला के ये जो मैं अमल बताऊंगी आपने वो करना है। जुमे का दिन है, वक़्त की कोई ख़ास पाबंदी नहीं है, कोई नमाज के बाद की पाबंदी नहीं है, जब आपको टाइम मिले आप कर लीजिएगा, लेकिन करना अपने जुमे के दिन ही है, मगरिब से पहले पहले। तो आपको अमल बता देती हूँ, बहुत आसान, बहुत मुजर्रब अमल है। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे वज़ाइफ डेली बेसिस पे बताती हूँ। बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों के होते हैं, कुरानी सूरतों के होते हैं। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि अल्लाह ताला की हर अस्माउल हुस्ना के नाम होते हैं जो फ़ायदेमंद होते हैं। तो नाज़रीन करम, आप लोगों ने आज पढ़ना है सबसे पहले कोई भी औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद बावज़ू होने के बाद औज़ बिल्लाह पढ़ लें, फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ लें। फिर उसके बाद आप लोगों ने एक करना है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की आप लोगों ने करनी है तस्बीह। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह 3 तस्बीह करनी है आपने पहले कलमे की। पहले कलमे के बाद आपने फिर करना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीजुल अज़ीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीजुल अज़ीम, इसकी भी आपने 3 तस्बीह करनी है। और ला हौला वला कुव्वत का मतलब है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को मैंने
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका मतलब जानते हो क्या है। मैंने अर्ज़ किया अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही इरशाद फरमाया इसका मतलब ये है गुनाह से फिरने की ताकत नहीं मगर अल्लाह की हिफाजत से, और अल्लाह की इबादत करने की कुव्वत नहीं मगर अल्लाह की मदद से। फरमाया जो बंदा हर वक्त इस्तग़फ़ार करता रहता है अल्लाह उसके हर मुश्किल आसान कर देता है और गम दूर कर देता है और ऐसी जगह से रोज़ी देता है कि जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता है। ला हौला वला कुव्वता के फ़ायदे जो हैं, ये कलमा अर्श के नीचे जन्नत का ख़जाना है और जन्नत की छत अर्श अलही है। इसके पढ़ने से अमाल सालिहा के अख्तियार करने और गुनाहों से बचने की तौफीक है। नाज़रीन करम, इसके मानी में ये भी आता है कि ये जन्नत का ख़जाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 99 दुनियावी और आखिरवी बीमारियों की दवा है जिनमें सबसे अदना बीमारी गम है, चाहे दुनिया का हो या आखिरत का, यानी इससे दिल से गम दूर होता है, दिल में सुकून और इत्मीनान आ जाता है। जब भी दिल में परेशानी गम महसूस करो तब एक जगह बैठकर 100 दफ़ा या इससे ज़्यादा दिल ही दिल में ध्यान से तवज्जो से पढ़िए, इंशाल्लाह दिल में सुकून व इत्मीनान आ जाएगा। जब बंदा इस कलमे को पढ़ता है तो अल्लाह ताला अर्श पर फरिश्तों से फरमाते हैं कि मेरा बंदा फरमा बरदार हो गया है और सरकशी छोड़ दी है। ये नेमत क्या कम है कि बंदे अब ज़मीन पर यह कलमा पढ़ता है और हक ताला अर्श पर फरिश्तों के मजमे में उसका जिक्र फरमाती हैं, सुबहान अल्लाह। तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की आपने भी 3 तस्बीह करनी है। 3 तस्बीह आपने पहले कलमे की करनी है, 3 तस्बीह ही आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलीयुल अज़ीम। इस तरह से करके आपने ये 3 तस्बीहें करनी है और उसके बाद आप लोगों ने नाज़रीन एक छोटा सा काम और करना है, इस्तग़फ़ार की तस्बीह करनी है। इस्तग़फ़ार आप लोगों ने इस्तग़फ़ार की 2 तस्बीह करनी है। आज के दिन अगर आप लोगों ने ये अमल कर लिया जो मैंने आपको बताया है तो यकीन कीजिएगा कि आप जिस मकसद के लिए भी करोगे, हाजत के लिए भी करोगे, जो भी आपकी दिली तमन्ना है, जो आपको लगता है कि ये नामुमकिन काम है, मैं आपको 100% यकीन दिलाती हूँ कि नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा और अल्लाह ताला आपका वहाँ से वसीले बनाएगा आपकी हर उस हाजत और मकसद के पूरा करने के लिए आपकी सोच होगी। बहुत आसान वजीफ़ा है। दुरूद पाक का विर्द भी करना है आप लोगों ने। जुम्मे का दिन है, पाक साफ हो जाएं, बावज़ू हो जाएं, कहीं भी तस्बीह लेके बैठ जाएं, चाहे छत पे चले जाएं, धूप में बैठ जाएं, लेकिन पढ़ना आपने किबला रुख होकर। किबला की तरफ मुंह कर लें, आराम से बैठें। सबसे पहले आप थोड़ा सा दुरूद पाक पढ़ लें, फिर औज़ु बिल्लाह पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें, उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की 3 तस्बीह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलीयुल अज़ीम की 3 तस्बीह, इस्तग़फ़ार की 2 तस्बीह और उसके बाद फिर दुरूद पाक और उसके बाद आप लोगों ने दुआ मांगनी है। और दुआ आप लोगों ने इस तरह से मांगनी है जैसे कि मांगने का हक है। अगर आप लोगों ने दुआ दिल से मांग ली, रो के मांग ली, गिड़गिड़ा के इतनी आज़ी और इनकसारी से मांग ली, तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ कि आपके हाथ नीचे आने से पहले, झोली के नीचे आने से पहले आपकी झोली भर जाएगी। हाथ आपके अल्लाह ताला उन हाथों उठे हुए हाथों की लाज रखेंगे और आपकी हर मुराद, हर ख्वाहिश पे मेरा अल्लाह कुन फरमा देगा। तो इंशाअल्लाह ताला नाज़रीन किराम, जब आप ये अमल करेंगे, आप ये अमल पावरफुल अमल करेंगे तो यकीन कीजिएगा आपका हर मकसद, हर हाजत, हर ज़रूरत पूरी होगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी हर बहन, हर भाई की मुश्किलात को दूर करे, बीमारों को शिफाए कामला और आजला अता करे। इस बाबरकत जुम्मतुल मुबारक के सदक़े जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर करें, जो बेघर हैं अल्लाह ताला उनको अपना घर नसीब करे और जो भी मुश्किलात में अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर
दूर करे। जो जो अपने घर बार कारोबार की वजह से परेशान है, मेरे अल्लाह ताला उन सबको अपना घर अता करे, उनकी परेशानियों को दूर करे। और जो मेरे बहन भाई अपने बच्चे बच्चियों के रिश्तों की वजह से परेशान है, अल्लाह ताला बेटे बेटियों के बहन भाइयों के नेक नसीब करे और उन लोगों के नेक असबाब पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन इकराम, एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर किया करें, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह एक और वजीफ़े के साथ हाजिर हो जाऊंगी बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीर।